स्मार्टी वर्ड 07 में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब फैमिली। तो जी बात करते हैं हम कि देखिए सितारा बेगुनाह है, ये सभी जानते थे, आप भी जानते थे, मैं भी जानती थी, और जितने भी सितारा के चाहने वाले हैं सभी को पता था कि सितारा के साथ जो है जुल्म किया जा रहा है। और जी उस टाइम जो सितारा की हालत थी और जो जो सितारा ने चीज़ें फेस की हैं, वो अगर कोई आज आके ये चीज़ बोलता है कि नहीं मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहकावे में आ गया था, और मैंने जी 1 साल बाद कोई आके अगर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, तो देखिए साफ सी बात है कि सब व्यूज़ का चक्कर है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हर इंसान को परमात्मा ने दिमाग दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है। जब सितारा के हक में जो लोगों ने आवाज़ उठाई थी और एक सितारा के अगेंस्ट दो पार्टियां थी, एक सितारा के सपोर्टर्स थे और एक हेटर्स थे, तो जो सलमा साइड से थे उन्होंने कुछ भी किसी भी चीज़ की कुछ भी कसर नहीं छोड़ी है, किसी के करैक्टर को दाग दाग कर देना। और फिर अगर 1 साल बाद आके आप बहुत अच्छे बन रहे हो, सच्चे बन रहे हो, और ख़ुद को जो है आप पब्लिकली माफ़ी मांग रहे हो, बोल रहे हो कि मैं बहकावे में आ गया था, आपने जो है 1 साल अच्छी कमाई कर ली, यूट्यूब से अच्छी कमाई कर ली, और जिसके साथ आप खड़े थे उससे अच्छी कमाई कर ली सलमा से आपने, और अब जो है अब फिर आप व्यूज़ खेलने लग गए। अब आप फिर सितारा की साइड आ गए और सोच रहे हो कि हाँ जी जो है मैं सितारा की साइड आ जाता हूँ तो मेरे जो है व्यूज़ बहुत बढ़ जाएंगे और मुझे लोग इस चीज़ को अप्रिशिएशन देंगे, मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ बहुत बढ़िया काम है। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ प्रोफेसर आज़म की, और मैं यही सबसे कहना चाहती हूँ अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली से, पूरे सितारा सपोर्टर से, जो भी सितारा को चाहने वाले हैं। देखिए जो प्रोफेसर आज़म है वो बहुत बड़ा गुनहगार हैं, उसको बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें, क्योंकि यही वो इंसान है जिसने वाईटी के ऊपर आके सितारा के खिलाफ जो जो चीज़ें की हैं और जो जो सितारा ने जो चीज़ें फेस की हैं ना, उसका कोई हिसाब नहीं दे सकता है। जो एक इंसान जिसके करैक्टर पे सवाल उठाए गए, जिसको भरी दुनिया में बदनाम कर दिया गया, सोचो उसके ऊपर क्या बीती होगी। ये जो प्रोफेसर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है आकर के, और ये सबको अपनी बहनें बना लेता है। पहले पहले इसने सितारा को बहन बनाया, जब इसको 400-500 व्यूज़ आते थे तो इसने सितारा को कुरान पाक दिया, उसको बहन बनाया, फिर उसका दामन छोड़ दिया, फिर ये इसने नजमा को बहन बनाया, फिर बार नजमा इसको सारी इन्फॉर्मेशन देती थी, नजमा ने फिर जो है सलमा को इससे इंट्रोड्यूस करवाया, और फिर ये कारनामा चलता चलता फिर इसने नैना को भी बहन बनाया। तो ये लोग जो है ना रिश्ते नाते नहीं समझते हैं, ये खुद की बहनों को ही समझ ले बहुत बड़ी बात है। तो देखिए जो जिसका खून का रिश्ता होता है ना, जो जिसका भाई है वही उसका भाई बनता है, दूसरा कोई नहीं बनता दुनिया में आकर के। हाँ बहुत अच्छे लोग हैं जो साथ निभाते हैं, वो बहन अगर किसी को बहन बनाते हैं तो एंड तक वो साथ निभाते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ की बात करें ना, वाईटी की बात करें, तो बहुत ऐसे प्रोफेसर जैसे गद्दार लोग हैं जो बहनें बना के ना फिर बहनों को बदनाम भी कर देते हैं बहुत जल्दी। तो ये इंसान विश्वास के लायक नहीं है। इस जितने भी सितारा लवर्स हैं इसको चाहिए व्यूज़, और देखिए वाईटी के ऊपर कोई भी इंसान आता है ना तो उसको व्यूज़ ही चाहिए होते हैं, लेकिन जो इंसान सितारा के खिलाफ जिसने इतनी बड़ी साजिशें रची सलमा और नैना के साथ मिलकर के, तो ऐसे इंसान को बिल्कुल भी मत देखें और इस इंसान को बॉयकॉट करें, क्योंकि अब ये आपस में लड़ते रहे मरते रहे कुछ भी करें, हमें इन चीज़ों से मतलब नहीं है। ये चीज़ें तो हम बहुत पहले ही जानते थे कि सितारा बेगुनाह है, जितने भी चाहने वाले हैं सितारा को। और सबसे बड़ी चीज़ ना यहाँ पे एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, जितने भी सितारा लवर्स हैं वो सितारा को पसंद इसलिए करते हैं, सबसे पहली चीज़ वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, सितारा प्योर हार्ट है, सबको दिल से प्यार से चाहने वाली एक इंसान है, जिनका दिल बहुत ही ज़्यादा साफ़ है, दूसरों के लिए प्यार हमदर्दी है उनके मन में, और उनकी व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनका कंटेंट बहुत अच्छा है।
वो लोगों की बुराई नहीं करती हैं। जैसे ये पूरा खानदान है ना, एक दूसरे का जो है एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते फिरते हैं। तो सितारा जो है वो कभी किसी को बुराई नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखिए देखने वाली ये है कि जो साजिद भाई है ना, जैसे सितारा के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया, बड़ी दुनिया में उसको बदनाम किया गया, लेकिन वहाँ पे ना साजिद भाई ने सितारा का पूरा साथ दिया। चाहे वो जैसा भी है, हम इस चीज़ से नाराज़ हैं कि उसने सेकंड मैरिज क्यों की जबकि इतनी अच्छी वाइफ और इतने अच्छे बच्चे हैं। बट यहाँ पे मैं साजिद भाई के लिए ये चीज़ कहना चाहूँगी कि वो जैसा भी था लेकिन उसने सितारा का पूरा साथ दिया, सितारा के साथ खड़ा रहा है। अगर कोई और इंसान होता तो सितारा का घर टूट सकता था। और देखिए वो जो हालात थे ना, जो चीज़ें सितारा ने फेस की हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हर इंसान जो है ना वो फेस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ना मैं यही चीज़ बार बार कहना चाहूँगी कि सितारा को चाहने वालों का बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में, सारी चीज़ों में, कि जो सितारा सपोर्टर्स हैं सब ने बोला कि हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं सितारा, तुम घबराओ मत, खुद का ख्याल रखो, अपने बच्चों का ख्याल रखो, हम तुम्हें जो है ना अनकंडीशनल लव करते हैं। जो सितारा के जितने भी सितारा से मोहब्बतें करते हैं, जितने भी चाहने वाले हैं ना, वो अनकंडीशनल लव सितारा से करते हैं। सितारा की पर्सनल लाइफ देखिए, हर इंसान की पर्सनल लाइफ होती है। वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसमें इंटरफेरेंस करने का किसी का भी कोई राइट नहीं बनता है। हम देखिए सितारा की व्लॉगिंग देखते हैं, हमें सितारा अच्छी लगती हैं, बाय नेचर भी अच्छी हैं और बाय हार्ट भी अच्छी हैं। तो इस वजह से लोग सितारा को ना प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। और ये जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, सलमा है, नैना है, जो भी ये बाकी रिश्तेदार हैं जो सितारा से जेलस हैं, ये इसलिए जेलसी करते हैं कि सितारा को लोग इतना ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं। अरे भाई, क्योंकि सितारा अच्छी हैं इसलिए उसको पसंद करती है सारी दुनिया। इतनी लोग बाहर बैठे हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ में बैठे हैं, वो सितारा को कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, कितने चाहने वाले हैं पूरी दुनिया में सितारा के। तो तुम जेलसी क्यों करते हो? तुम भी खुद को इस लायक बनाओ कि कोई तुम्हें भी प्यार करे, बजाय उसको हेट करने के या उसके बच्चों का बुरा मतलब सोचने। अभी मैं यहाँ पे आज बात करूँगी किसी मोहतरमा का, आज मैं व्लॉग देख रही थी तो वो जी बात कर रही थी कि जी बच्चों के ऊपर ना बात करें, बच्चों के ऊपर कोई भी बात नहीं करना चाहता है। यहाँ पे जब बात आती है कि सलमा की बेटी जी तमन्ना पे बात ना करे, कल को उनकी शादियाँ होनी हैं। आप मेरे को ये चीज़ का बताइए, क्या आयत के ऊपर इतनी बातें करी, उसका डीएनए मांगा गया, क्या वो छोटी सी बच्ची के ऊपर तरस नहीं आया आपको? जितने भी सलमा सपोर्टर्स हैं उन सब के लिए मेरा ये सवाल है कि आप लोग बोलते हैं बच्चों पे बातें मत कीजिए, आपने बच्चों के ऊपर बातें क्यों की? आयत के ऊपर बातें क्यों की आपने इतना ज़्यादा? जबकि आप ये चीज़ें, जब तमन्ना के ऊपर बात आती है तो आप लोगों को दुख लगता है कि हाँ तमन्ना की कल को शादी भी होनी है, सलमा के बच्चों की भी शादी होनी है। तो फिर आयत छोटी सी बच्ची, 2.5-3 साल की छोटी सी बच्ची, उसके ऊपर किसी को तरस नहीं है? उसके ऊपर आपने कैसे बातें की? तो जो सितारा को चाहने वाले हैं उन सबको दुख होता है कि ये जब एक छोटी सी बच्ची जिसकी अभी एज 2.5 साल है उसको भी नहीं छोड़ा इन्होंने, तो तमन्ना तो बहुत बड़ी है, तमन्ना तो बहुत बड़ी है, वो तो शादी के लायक है। तो क्यों ना तमन्ना के ऊपर बात करेंगे? जब सितारा के बच्चों पे बात की जाती है, तैयबा पे बात की जाती है, कैसे कैसे गंदे अल्फाज यूज़ किए जाते हैं, तो फिर सलमा के बच्चों के ऊपर बात क्यों नहीं करेंगे सितारा सपोर्टर्स? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि देखिए हमें दुख लगता है कि सितारा के बच्चों को इस तरह से ट्रोल किया जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं मासूम से, और इतने प्यारे बच्चे हैं, और इन लोगों को जो है सितारा से तो हेट करते ही हैं, ये उसके बच्चों से भी हेट करते हैं। तो यहाँ पे यही सवाल है कि आप जो सितारा के बच्चों से इतना हेट करते हो, तो आप अपने खुद के बच्चों के साथ क्या प्यार करते होंगे? आपको खुद के बच्चे अच्छे लगते हैं और दूसरे के बच्चे मतलब बुरे लगते हैं आपको। तो यहाँ पे यही सवाल है सबसे कि जब सितारा के बच्चों के ऊपर बात होती है ना तो सबको दुख लगता है, जितने भी सितारा सपोर्टर्स हैं सबको दुख लगता है। इसलिए सलमा के बच्चों के ऊपर बात की जाती है कि तमन्ना भी तो सितारा ने पाल पलोस के उसको बड़ा करके भेजा था वहाँ पे।
तो जब सितारा के बच्चों पे कोई बात करेगा तो सलमा के बच्चों के ऊपर भी बात होगी और ज़रूर की जाएगी। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं कि कोई बात ना करे किसी भी बच्चे के ऊपर, तो आप भी स्टॉप हो जाइए। आज एक मोहतरमा ने जो था, अगर देखिए किसी भी इंसान ने कुछ ऐसा लिख दिया था तो आप जो है पूरी दुनिया के सामने उस चीज़ को ना रिप्रेजेंट करने की, फ़लाँ ने जो बहुत गंदी वर्डिंग तमन्ना के लिए लिखी हुई थी कि फ़लाँ ने जो है ये जो था ये लगाया हुआ था, तो आपका बताना क्या ज़रूरी था? अगर आप नहीं बताती दुनिया को तो आप तो मतलब यहाँ पे देखिए मैं एक चीज़ कहूँगी कि आप तो खुद इस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं। आप बोल रही है सलमा के बच्चों पे बात मत करो, और आप जो खुद है उसके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक और घटिया हरकत है। अगर ऐसी कोई चीज़ आती है तो उसको जो है ना, अगर किसी की इज्जत ख़राब हो रही होती है तो उसको ढक देना चाहिए, ना कि उसको सरेआम बदनाम करना चाहिए। तो यहाँ पे जो काफ़ी जो हैं सलमा को सपोर्ट करते हैं वो लोग जो ऐसी घटिया हरकतें उनकी देख के तो मतलब बहुत ज़्यादा हैरानी आती हैं। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए जो रईस अनवर चाचू हैं उन्होंने भी जो है ना पूरी तरह से नजमा को भी एक्सपोज कर दिया है, और सारी बातें जो नजमा ने अपने फादर को मारा पीटा वो सारी चीज़ें भी सामने आ गई हैं, और उनके पीछे का रीज़न भी ये सब क्यों हुआ, ये नजमा ने अपने अब्बू को क्यों मारा था, क्योंकि जो है वो शादी करना चाहते थे सितारा की अम्मी से, और ये फैमिली जो है इस चीज़ के अगेंस्ट थी, तो इसलिए नजमा ने अपने अब्बू को मारा। तो ये बहुत ही घटिया शर्मनाक हरकत है। नजमा बीवी, आपसे मुझे जवाब चाहिए, आपने अपने अब्बू के ऊपर कैसे हाथ उठाया? आपका दिल नहीं कांपा? आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगी जब आपने इतनी मतलब पूरे, मैंने आज तक ऐसी कोई बेटी नहीं सुनी है, अभी तक ये फर्स्ट टाइम सुना है कि किसी बेटी ने ऐसे घटियापन, इतना घटिया काम किया है। और अपने बुज़ुर्ग भी चाहे ना होते वो, लेकिन अपने अब्बू जिन्होंने आपको जन्म दिया इस दुनिया में लेकर के आए हैं, आपने इतना घटिया हरकत की, इतनी बड़ी साजिश रची आपने, तो बहुत ही निंदनीय है। और पता नहीं कैसे रिश्ते हैं ये, कैसे लोग हैं, इनके अंदर जो है इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो बस इस व्लॉग को बनाने का मेरा मेन मकसद यही था यूट्यूब फैमिली, कि आप जो है प्रोफेसर आज़म को जो है बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे, प्रोफेसर आज़म का बॉयकॉट करें, क्योंकि वो सितारा का सबसे बड़ा दुश्मन है जिसने इतना ज़्यादा घटिया काम किया है। और आज वो अच्छा बन रहा है, आज वो व्यूज़ खेल रहा है, तो कल वो कहाँ गया था जो सितारा के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची उसने। और आज वो माफ़ी मांगने से क्या सितारा की जो चीज़ें चली गई, जो उसको नुकसान हुआ है, क्या वो वापस आ जाएगा? कभी भी नहीं आ सकता। तो बस हम यही करेंगे कि अल्लाह ताला ने सितारा की हिफाजत की, उसके बच्चों की हिफाजत की, और आप सबका प्यार, सबकी दुआएं सितारा के साथ हैं। तो इसलिए जो है दुश्मनों ने कितनी भी लाख कोशिश की, बट वो सितारा का बाल भी बांका नहीं कर सके। तो जी बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आप सभी से बस यही मेरी गुजारिश है कि प्रोफेसर आज़म को जो है सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करें, सितारा को चाहने वाले जितने भी सितारा लवर्स हैं, और प्रोफेसर का जो है बायकॉट करें, क्योंकि वो इंसान विश्वास के लायक नहीं है, वो कभी किसी का नहीं हो सकता है। तो जी बस इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और जी एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि जो इंस्टा पे भी मैंने जो है स्मार्टी वर्ड 07 के नेम से ही जो है पेज बनाया है, लेकिन वहाँ पे मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया है। तो अगर कोई बहन भाई वहाँ पे मुझसे रब्ता करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और जी बस आप सभी के प्यार का बहुत, आपकी मोहब्बतों का, प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो है ऐसे ही अपने साथ जो है मुझे हमेशा जोड़े रखिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा, और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।